Hello everyone, welcome to the channel Tutu Edu Navi, and now we are going to discuss question number 7 and 8, right? देखिए देखिए क्या कहता है, ठीक है? 3 persons A, B and C together can do a piece of work in 36 days, ठीक है? A, B, C together in 36 days. तो इस सबको हम लिख लेते हैं डेटा. देखिए, what does it say? A, B, C together, A plus B plus C in 36 days, ठीक है? A and B के together can do it in 5 times as much work as C alone, ठीक है? A plus B is equal to 5 times of C, and और क्या कहता है, B and C together can do as much as A alone. B plus C कर पाते हैं A के बराबर इक्वल टू A and C together can do n times as much as B. A plus C कर पाते हैं n times of B, ठीक है? What is the value of n? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करते हैं, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है इससे, तो अगर फाइनली कुछ मिलेगा तो मिल पाएगा. इसमें ए बी बी सी और सी है, देखिए ये 1 2 3, ठीक है? इनमें अगर हम देखें कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू 5, राइट? इसको लिख सकते हैं b प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 1, इसको लिख सकते हैं a प्लस सी अपॉन b इज इक्वल टू n. अब इन तीनों इक्वेशंस को देखिए अब इसको हम एफिशिएंसी के टर्म्स में करें, क्यों? क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है? ये वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस एफिशिएंसी के बेसिस पे भी काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं अच्छे से, अगर उसको आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे. तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 है तो बेसिकली 5/1 है, राइट? एक्सक्यूज मी. इसमें a प्लस बी और c, देखिए 3 टर्म्स है a b और c, इस वाले में भी 3 टर्म्स है a b एंड c, राइट? इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, इसको 1/1 भी लिख सकते हैं. खैर, तो ये जो 3 टर्म्स हैं इसमें देखिए 5 और 1 टोटल रेशियो कितना आ रहा है, 6. तो हमें ABC इधर है, ABC इधर भी है, तो अगर हमें इधर भी 6 चाहिए, कैसे चाहिए 6? कि टोटल 6 आए. देखिए 5 प्लस 1 इधर 6 है ना, 5 प्लस 1 6 है, तो हमें टोटल इधर 6 चाहिए और रेशियो 1/1 चाहिए. तो देखिए बताइए क्या होगा, होना चाहिए बेसिकली मतलब ऊपर भी और नीचे भी कुछ नंबर ऐसे डिवाइड हो कि रेशियो है 1/1, और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 है. यहाँ पे अगर 1 और 1 जोड़े हैं तो हमें 2 मिल रहा है. ऐसे ही तो बेसिकली इसको अगर 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम चीज होती है 3/3. अब देखिए 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, राइट? तो मेन टोटल जो एफिशिएंसी है वो अगर 6 कंसिडर करें हम, तो ये सही बैठता है इस पे, ठीक है? मतलब ये सही बैठ जाएंगे दोनों टर्म्स. तो अब इन दोनों टर्म्स को देखें, इसके हिसाब से अब हम कंपेयर करते हैं. तो अब देखिए इफ वी कंपेयर तो वी सी दैट सी की वैल्यू है 1, सी की हम वैल्यू 1 ले लेंगे, तो सी अगर 1 होगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की होगी 3, ठीक है? a की 3 होगी, c की 1 होगी, तो b की क्या होगी, a की 3 है तो b की क्या होगी, c की 1 होगी, b की हो जाएगी 2, राइट? तो ये 3 वैल्यूज हैं अगर हमारे पास. तो इस पे देखिए a प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू कितना होगा, a प्लस सी कितना है, 3 प्लस 1/2 कितना होता है, a प्लस सी. इस इक्वेशन में रखिए, a की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू आई हमारी 1, तो b की क्या आ रही है 2, 3 प्लस 1/2 क्या हो गया 4/2 विच इज इक्वल टू 2. तो हमारी n की वैल्यू आ गई 2, ठीक है? तो बेसिकली यही पूछ रहा है, इसको यहाँ से टिक करें, आंसर इज 2. फाइन. अगर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो इसको पूछ सकते हैं. इसमें खैर एक और चीज है, इसमें जो a प्लस बी प्लस सी आप देखेंगे इज इक्वल टू 36, ये एक तरह से रिडंडेंट है डेटा, मतलब रिडंडेंट मतलब ये यूज में नहीं आ रहा है, ठीक है? हाँ, ये तब यूज में आएगा अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेटिवली शॉर्ट में जल्दी सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, ये कहता है देखिए इफ 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू 3c/4, इसको किसी चीज के इक्वल मान लीजिए. सबसे आसान हमारे लिए रेशियो में क्या होता है भाई, अब जीरो तो नहीं लेंगे, समथिंग अपॉन समथिंग मिनिमम क्या होगा 1 ले सकते हैं, ठीक है? ये कोई भी किसी भी एक चीज को लेकर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो हम सबसे आसान वाला लेंगे 1, ठीक है? अभी पूछ रहा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ये इक्वल टू 1 है तो आप देख सकते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे. देखिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ये, ठीक है? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप देखेंगे, अगर ये देखिए 2a/3 इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2, ठीक है? b कितना हो गया
ऐसे ही सिमिलरली b इज इक्वल टू 5/4 और c इज इक्वल टू 4/3, बट ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये है रेशियो में, ठीक है। तो बेसिकली इनका रेशियो है ये 3/2 इज टू 5/4 इज टू 4/3, राइट। सो अगर ये रेशियो है 3/2 इज टू 5/4 इज टू 4/3, ये किसका रेशियो है? ये रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। देखिए किस चीज के इक्वल में है, तो हमने 1 ले लिया, तो 1 एक रेशियो है, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशियोज में आ गया बेसिकली। तो अब इस रेशियोज में इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे टर्म्स लेके, लेकिन थोड़ा सा इससे हो जाएगा लंबा, तो इसे हम करेंगे थोड़ा सा इंटीजर्स में सॉल्व करना। तो आपको अगर याद होगा क्लास 6th-7th में आपने पढ़ा होगा कि इनको रैश वो कैसे करते हैं, इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, रेशियोज वाले। तो उसको क्या करते हैं, बेसिकली जो डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4, 2 और 3, इसका एलसीएम अगर आप देखेंगे होता है 12, तो सबको ऊपर न्यूमरेटर्स को मतलब इस इन इंडिविजुअल फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, तो क्या आएगा, देखिए पहला टर्म हो जाएगा 12 इंटू 3/2 कितना हो गया 2, 6, 6, 3, 18। दूसरा हो गया 5/4 इंटू 12, 4, 3, 3, 5, 15। दूसरा वाला आ जाएगा 15। थर्ड वाला क्या आएगा 3, 4, 12, 4, 4, 16। तो आपका रेशियो आ गया 18:15:16, राइट। अब ये वैल्यूज जो हैं ए बी सी की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो देखिए आपका क्या आएगा 18/a क्या है फिलहाल हमारा 18, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a क्या है 18 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या है 16 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर है 15 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। क्या होगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर होता है आपका 324 प्लस 16 होता है जहाँ तक मुझे याद है 256, माइनस 15 का 225, ये ज़्यादातर सबको याद होगा। सब्ट्रैक्ट करिए, ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 355। ये ऑप्शन है, हाँ ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। एंड ये सॉल्यूशन समझ आया हो, कोई भी हेल्प मिली हो आपको, तो इफ़ यू आर अ जेन्युइन पर्सन तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट, और अपने क्लोज दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके, इसको अच्छे से कर सके। टिल देन चलिए मिलते हैं अगले बार वीडियोस में। टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।